गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सीखा, जिसमें हमने कॉइन के क्वेश्चंस को देखा था, डाइस को देखा था और कार्ड्स को सीखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर एक बार कॉइन को टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है एक कॉइन को टॉस करने पे दो आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। तो अगर हमारे पास कह रहा है कि हेड की बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू टोटल आउटकम तो हो गए दो, क्योंकि हमारे पास या तो हेड होगा या टेल होगा। और हमें मांग रहा है किसकी, हेड की। हेड कितने केसेस हैं, एक, तो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। अगर वो बोले एक बैग में एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, हमारे पास एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें येलो बॉल की। रेड बॉल की, ब्लू बॉल की और ब्लैक बॉल की। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक रेड बॉल है, एक बैग में एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है। बिना बैग के अंदर देखे हमें एक बॉल पिक करनी है, तो बताना है प्रोबेबिलिटी की वो बॉल येलो होगी। तो सबसे पहले येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3। अब येलो ही होगी बॉल, तो येलो कितनी है, 1। इसी तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3। किस तरह से, क्योंकि रेड हमारे पास कितनी है, 1, टोटल कितनी बॉल्स है, 3। अगर हम बोले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू हमारे पास कितनी है, 1, टोटल बॉल्स है 3, तो 1/3। अब इसने बोल दिया ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कि बॉल होनी चाहिए ब्लैक, तो अब हमारे पास ब्लैक तो है ही नहीं, टोटल केसेस कितने हैं, 3, ब्लैक बॉल है नहीं, तो यानी कि 0। ये क्या होगी, 0। मैंने आपको बताया था जब प्रोबेबिलिटी समझाया था, तो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी होगी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर सारी बॉल्स भी पिक करेंगे तो हम तीनों बॉल्स को एक साथ पिक कर सकते हैं, तो 3/3 होता, 3/3 कैंसिल आउट होके क्या होता, 1, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, 1 डाइस थ्रोन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। सेकंड मांग रहा है कि प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। थर्ड है नंबर इवन, फोर्थ है ओड नंबर, फिफ्थ है नंबर शुड बी 6। अब देखो मैंने इसी में 4-5 क्वेश्चन के पार्ट्स ऐड कर दिए हैं। अब हमें सबसे पहले कह रहा है एक डाइस को हमने थ्रो किया है, तो सबसे पहले हम अपने आउटकम्स लिख लेंगे। आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं जब एक डाइस होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जब भी हमारा नंबर हो ग्रेटर देन 4 हो, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4। पहले तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। 6 कैसे हैं, ये नंबर 6 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर 6 है, इसलिए मैंने 6 लिखा है। अब वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 4 हो,
तो ग्रेटर देन 4 हमारे पास ये दो नंबर है 5 और 6, तो कितना हो गया, दो नंबर हो गए, तो 2/6 मतलब 1/3। प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/3। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नंबर हमारे पास लेस देन और इक्वल 4 हो, तो मतलब कि 4 से छोटा हो, 4 हो या उससे छोटा। टोटल हमने लिख लिया, पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। अब 4 और 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। यहां पे हम लिख देंगे 4। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं 2/3, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। थर्ड कह रहा है नंबर शुड बी इवन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो हमें पता है 6 नंबरों में से 3 नंबर इवन है, 3 नंबर ओड है, तो हमारी 1/3 हो गई। सेम हमारी ओड की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 3/6, मतलब 1/3। अब हमारे पास फिफ्थ केस है, क्या कह रहा था कि नंबर शुड बी 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो 6 हमारे पास कितने नंबर है, इसमें एक सिंगल नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। कोई भी कंडीशन मीट हो सकती है, अगर वो कह दे कि हमारे पास 2 नंबर बड़े होने चाहिए 4 से छोटे नंबर, या 2 3 4 होना चाहिए। अगर वो 2 3 4 क्या देता, तो 2 3 4 हमारे पास कितने हैं 3 नंबर, तो 3/6। ठीक है, ग्रेटर देन में हम उसे बड़ा नंबर लेते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलता तो हम 4 को भी काउंट करते हैं। इवन नंबर हमें पता है और ऑड नंबर पता है, और हमारे पास पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आ सकता है। ठीक है, नोट डाउन। अब वो कह रहा है एक कार्ड का क्वेश्चन करते हैं। A card thrown from well shuffled deck of 52 कार्ड्स। तो एक पार्ट कह रहा है कि वो एस हो, मतलब बी एन एस। सेकंड पार्ट कह रहा है नॉट एन एस। थर्ड पार्ट कह रहा है फेस कार्ड। फोर्थ पार्ट कह रहा है क्वीन ऑफ रेड। फिफ्थ कह रहा है किंग ऑफ हार्ट। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है कि जो कार्ड हो नॉट ए फेस कार्ड। अब सिंपल सी बात है, इसमें वो कह रहा है कि हमने एक कार्ड थ्रो किया 52 कार्ड्स में से, वेल शफल्ड डेक है हमारे पास, इसमें हमें सारे पार्ट्स करके बताने हैं। तो सबसे पहला हमारा कह रहा है एस। तो एस हमारे पास होता है इक्का, टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52। एस हमारे पास कितने होते हैं 4, तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, हमें कार्ड एक ही पिक करना है, पर हम चारों को लिखेंगे तो 1/13। सेकंड पार्ट कह रहा है नॉट एन एस। अब देखो इसको कैसे करेंगे, टोटल कार्ड 52 है, 52 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है और सारा सम मिला के 1 होता है। तो अगर नॉट एन एस पूछा है तो सारा सम 1 में से मैं एस वालों को माइनस कर दूं, तो यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12/13। दोनों आंसर सेम है, कैसे भी निकाल सकते हैं, हम कार्ड में से माइनस कर दें या हम टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसमें से हम एस को माइनस कर दें। थर्ड पार्ट कह रहा है फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, फेस हमारे पास कितने होते हैं, देखो सबसे पहले 52,
अब हमारे पास 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग होते हैं, जो मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया था पिछली वाली वीडियो में। तो ये हमारे पास 12 हो गए, इसको कट कर लेंगे 3/13, ठीक है। अब इसी तरह से वो कह रहा है क्वीन हो रेड कलर की, क्वीन हो और रेड हो, तो हमारे पास टोटल क्वीन होती हैं 4, पर उसमें से 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं, तो 2/52 1/26। कह रहा है किंग ऑफ हार्ट हो, किसका? हार्ट का किंग। सेम हमारे पास किंग भी 4 होते हैं, पर हार्ट का किंग हमारे पास 1 होता है, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। अब कह रहा है नॉट ए फेस कार्ड। अब इसके फिर 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 12 हो गए। अब हम 12 को 52 में से माइनस कर देंगे तो 40 बचा, ये हो गया। और या फिर तरीका ये होता है 1 में से हम किसको माइनस कर देंगे? जो फेस कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी थी 3/13 को। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10/13। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेंगे, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जब भी हमें नोट वाली कंडीशन बोलेगा तो हम उसको कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो हम काउंट करके निकाल लेंगे और या फिर हम जो उसकी होने वाली प्रोबेबिलिटी होगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नोट डाउन। अब हमारे पास फिर एक मार्बल्स का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक बैग है, उसमें हमारे पास 3 ब्लू मार्बल है, 3 ब्लू मार्बल है, 4 रेड मार्बल्स हैं और एक मार्बल हमने पिक किया है रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट की, ब्लू की और रेड की, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है 3 और 4, 7 मार्बल है हमारे पास और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट की। तो नीचे तो टोटल आउटकम लिख देंगे, वाइट हमारे पास है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, 0। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें ब्लू की। अब ब्लू हमारे पास कितने हैं? 3 मार्बल्स हैं, टोटल 7 है, 3/7 आ गया। कह रहा है रेड की, तो प्रोबेबिलिटी रेड की क्या हो जाएगी? 4/7। बहुत इजी है, जो भी कंडीशन मांगे, अगर मान लो वो बोलता है रेड और ब्लू दोनों निकाल लें तो 4 + 3 7 रख देते ऊपर और नीचे भी 7, 7/7 कैंसिल आउट होके 1 हो जाता। अगर वो बोल देता पिंक की प्रोबेबिलिटी, पिंक हमें पता है हमारे पास है ही नहीं तो 0 हो जाता। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर इसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी न्यू क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।